चली गई बेचारी, ना जाने कब आएगी, हम उसका इंतजार करेंगे। मैं दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, आंखें उसी रात हो जाए काली, जो देखे किसी की सूरत पूरा। क्यों बे बदतमीज कहेगा, यहाँ पर तो गाना गा रहा है, लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि मंत्री मक्खनलाल के बंगले पर गाना होता है, तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है। पिक्चर देखत रहे हैं। पिक्चर? पिक्चर कहाँ पर देख रहा था? एक कमरवा में। अबे पागल कहीं का, यहाँ पर कौन फिल्म लगी थी रे? सनम बेशरम। सनम बेशरम? सनम बेवफा लोगों से मैंने सुना था, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना था। वो एक डुप्लीकेट बनी सनम बेशरम। ये कब बनी हुई है? आज वो तो रिलीज है भाई, वो आज ही रिलीज हुई है। अच्छा। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं। अच्छा एक बात बताओ, उसमें हीरो कौन था? मंत्री मक्खनलाल। आज हमका पता चला नारी सहायता केंद्र का है खोले बाटा। इतना बड़ा छिनरा तो हम नहीं जानत रहे। या 21 रुपये भैया दिए यहाँ। कहाँ था ये कौन छाप मंत्री हो जौन की बहन बिटिया से मजाक करे? देखो राम सर, बहन बिटिया गाड़ी सिखवे। बस करो यार, शर्मिंदा न करो ज्यादा। एक बात बताओ, कहने का मतलब ये बात किसी से लीक आउट मत करना। हम कहा है बताओ, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं आपका नौकर हूँ, आपकी शिकायत मैं काहे करूंगा? ऐसा ही होना चाहिए। सवेर हो जाए मेला अध्यक्ष जी के लिया ले, मेला कमेटियों के लिया ले। काहे ली? जा पेपर में गजट कराई दे। नहीं 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 राम सर, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात तो सारे प्रदेश में फैल जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी राम सरन। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है। ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। हमार तनख्वाह बढ़ा कैसे बताओ? बन करो। तेरी तनख्वाह बढ़ा तो किसी से नहीं बताएगा? किसने बताओ? अच्छा बात बता, कितनी तनख्वाह पाता है? 5000। और चाहता कितने? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छिपा कुछ बताई दे। नहीं राम सर, ऐसी कोई बात मत बताना किसी से। ऐसा करो, हर महीने में हम तुम्हें पहली तारीख को 25,000 रुपया देती रहेंगे। ठीक रहेगा ना? तो ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं। अगर कोई महिला आती है तो मेरे पास जरूर लेकर आना। अच्छी बात। और जाने के पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। वो कौन सी बात होगी? इसी बलरामपुर थाने में एक हमारा बहुत खास आदमी रहता है। वो कौन है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। वो मेरे इशारे पर काम करता है। जो भी गलत काम करता हो, हमारे गलत कामों पर पर्दा डाल देता है, ओपन नहीं होने देता। फोन किया था आने के लिए, लेकिन आया नहीं, ना जाने क्या बात है। अगर वो आ जाता है तो मुझसे कह देना कि मंत्री जी से फोन लगा करके बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप चले। मेरी बात के लिए ख्याल रखें। बाबूजी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर के रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भिमंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम बिमला है।
जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलते, अपनी मनमानी करते। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा देवर पढ़ाई करता है। बाबूजी, दुख की बात है कि आज घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और ना ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूं। यही सोच रही हूं कि भी हमारा मुन्ना आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी, आप रो रही हैं। क्या करूं भैया? देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भाभी कि भैया प्रदेश में हैं, ना तो अपनी खबर भेजे ना कुछ पैसे भेजे कि घर का खर्च चल सके। इधर छोटे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाभी, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। भाभी, क्या करोगी? एक बात बताऊं भाभी, जब आप रोते हैं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आपको रोता हुआ छोटे भाई आएंगे, देखेंगे, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं भाभी, अपने आंखों से आंसू मत बहाओ। इंतजार कर ले भाभी बैठकर। ठीक है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू? घबरा गया होगा। अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े, और कोई खास बात नहीं है। यार मैं तो परेशान हो गया कि आज क्या बात है, जो इंसान सबको हंसाता है आज उसी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, कॉलेज जा रहे हो? हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये बताओ भाभी मैं खाना बनाई कि नहीं बनाई है? हाँ, खाना बना है। चलो मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद कॉलेज जाऊंगा। अब कॉलेज जाना। चलो। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ, हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। आज आप रो रही हैं? नहीं तो। नहीं भाभी माँ, अभी भी मैं घर आया देखा तो भाई रामधन रो रहा था। आपके पास आया हूं तो आप रो रही हैं। बोलिए नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, कोई बात नहीं है। नहीं भाभी माँ, आज आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। बोलिए ना भाभी माँ, क्या बात है? कह रहे कोई बात नहीं है, पागल हो गए हो। भाभी माँ, आपको मेरी कसम है, बोलिए ना क्या बात है? क्यों रो रही हो? क्या इस राज को अपने बेटे से नहीं बताना चाहती? बाबू, तुम छोटी छोटी बातों में कसम क्यों देते हो? हाँ? भाभी तुम माँ, जानना चाहते हो? आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता है। आखिर क्यों रो रही हो? बताइए ना हमसे। नहीं है, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गया। ना तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं। अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है भैया। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई, एक तुम्हारी दीदी बिमला है, वो सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है, जाने कहाँ जाती है, क्या करती है। जब कुछ पूछती हूँ
तो ऊपर से लड़ाई करती है। आज रोने का कारण है बाबू कि आज घर में पैसा न होने के कारण न तो घर में दाल है और न ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। ये सोच रही हूँ कभी हमारा मुन्ना आएगा हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी आप कितना हमारा ख्याल रखती हैं। आज घर में दाल सब्जी नहीं है, सूखी रोटियां बना कर रखी हो, हमें खिलाने के लिए रो रही हो ना। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है भाभी माँ, पहले हमारी बात तो सुनिए ना। सूखी रोटी ही दे दो मुझे भाभी माँ, शौक से खा कर कॉलेज जाऊं चला, जब तलक भैया आए न परदेश से, तब तलक झेल नहीं पड़ेगा भला। भाभी माँ आज अपने घर में दाल सब्जी नहीं तो क्या हुआ, अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है हम वही खाकर कॉलेज चले जाएंगे। अरे आज मेरे भैया परदेश में हैं, हो सकता है वक्त पे भैया को पैसे ना मिले हो, और जब भैया को पैसे मिलेंगे ना तो भैया हमारे खर्च के लिए पैसे जरूर भेजेंगे। इसमें रोने की क्या बात भाभी। ठीक है भैया हमारी बात सुनो। गाँव में काम करने को मैं जाऊंगी, पैसा मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले आऊंगी। बाबू आज की बात है, आज तुम किसी तरीके सूखी रोटी खाकर कॉलेज चले जाओ। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ, शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। और वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी बाबू, कभी नहीं। भाभी माँ ये आप क्या कर रही हैं कि आप हमारे लिए गांव में काम करने जाएंगी? हाँ। अरे नहीं भाभी माँ, अरे आप इस हाल में काम करने जाएंगी, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि राजेश घर में बैठा रहता है, उसकी भाभी गांव में काम करने जाती है। नहीं भाभी माँ, इस हाल में हम आपको काम नहीं करने देंगे। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी ना तो हम अपनी पढ़ाई को बंद कर देंगे। नहीं पढ़ूंगा मैं, नहीं बाबू, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन आपको काम नहीं करने दूंगा भाभी। नहीं मुन्ना, ऐसा क्यों सोचते हो बाबू? तुम्हें पढ़ाई नहीं बंद करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई को पूरी करना है। अभी मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई खूब पढ़े और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बने। तुम्हें अपने भैया के सपनों को साकार करना है, वरना पढ़ाई बंद नहीं करना है।
नहीं करना है। भाभी माँ, हम जी जान लगा कर पढ़ाई करेंगे और कोशिश करूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो, आप लोगों का नाम इस दुनिया में रोशन हो। भाभी माँ, बचपन में छोटा सा था ना, तभी माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप का प्यार नहीं पाया, माँ बाप को जानता नहीं, लेकिन जब से आप मेरे घर में आई हैं ना, जो प्यार हमें दिया है, कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई। अरे आप तो मेरे लिए माँ बाबूजी सब कुछ है भाभी माँ। कि रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है,